साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि जिस तरह से भगवान अच्छे या बुरे इंसान सबकी मदद करते हैं, वैसे ही हमें भी जितना हो सके सबकी मदद करनी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, दिन का समय था। दरवाजे पर एक अजीब सी आवाज़ आई। तभी माँ और बेटी थोड़ा घबरा गई, क्योंकि उस छोटे से घर में सिर्फ वो दो माँ बेटी ही रहती थी और उनकी स्थिति बहुत ही गरीब थी। तभी बेटी ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। उसने देखा कि दरवाजे पर कोई भी नहीं था। तभी उसने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो उसे वहाँ पर एक चिट्ठी पड़ी हुई मिली। जब बेटी ने उस चिट्ठी को खोलकर देखा तो उसके हाथ कांपने लगे और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, माँ इधर आओ, देखो इस चिट्ठी में क्या लिखा है। तो उसकी माँ ने पूछा कि ऐसा इस चिट्ठी में क्या लिखा है। तो बेटी ने कहा, माँ इस चिट्ठी में लिखा है कि बेटी आज मैं तुम्हारे घर आऊँगा तुमसे और तुम्हारी माँ से मिलने, और नाम की जगह पर लिखा है भगवान। तभी उसकी माँ ने कहा, ये शायद हमारे मोहल्ले के किसी लड़के की शरारत है। लेकिन बेटी को माँ की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी बेटी बोली, माँ पता नहीं क्यों मुझे तो ये सब सच लग रहा है। फिर वो बेटी अपनी माँ को मनाकर तैयारी में लग गई, इस चाह में कि भगवान हमारे घर पर आने वाले हैं। उनका घर भले ही गरीब था, मगर उन दोनों का दिल बहुत ही अमीर था। उनके घर में मेहमानों के लिए केवल एक चटाई थी। वो चटाई उन्होंने ऊपर से उतारकर बिछा दी और रसोई घर में जाकर देखा कि वहाँ पर तो खाने का एक भी दाना नहीं था। अब वो दोनों सोच ही नहीं पा रही थी कि अब क्या किया जाए। ये देखकर बेटी रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान ये कैसी परीक्षा है। अब दोनों माँ बेटी बड़ी सोच में पड़ गई कि यदि भगवान सच में आ गए तो खाने में हम उन्हें कुछ भी नहीं खिला पाएंगे। तभी बेटी को याद आया कि उसकी गुल्लक में 100 या 200 रुपए ज़रूर होंगे। तो बेटी उसी समय अपना गुल्लक तोड़ देती है। तभी उस गुल्लक से पूरे 200 रुपए निकल जाते हैं। वो उन रुपयों को लेकर फटाफट छाता लेकर किराने की दुकान पर निकल पड़ती है। पिछले 2 दिनों से उनके गांव में बरसात हो रही थी, लेकिन भरी बरसात में ही बेटी किराने की दुकान पर निकल पड़ती है और दुकान पर जाकर उसने एक पैकेट दूध और कुछ मिठाई खरीद ली और कुल 200 रुपयों का सामान खरीदकर उसने वापस लौटने के लिए एक रिक्शा कर लिया, क्योंकि उसे लगा था कि भगवान शायद हमारे घर पर पहुंच गए होंगे और वो थोड़ी भी देर नहीं करना चाहती थी। तभी अचानक जैसे ही वो बेटी घर के थोड़ा पास पहुंची तो उसने देखा कि सड़क के किनारे एक गरीब पति पत्नी खड़े थे। उसका रिक्शा जब उनके पास से गुजरा तो उन दोनों के साथ एक छोटा बच्चा भी था। वो बच्चा बहुत ज़ोर से रो रहा था और बच्चे की हालत भी ठीक नहीं लग रही थी। अब जैसे ही वो रिक्शा वाला उस बेटी को अपने घर के करीब ले आया तो उस बच्ची से रहा नहीं गया। वो रिक्शा वाले को वापस घुमाकर ले गई और जब उसने उन पति पत्नी के पास जाकर देखा तो वो दोनों ही सड़क किनारे अपने बच्चे को गोद में लिए रो रहे थे। शायद उनके बच्चे को तेज़ बुखार था, ऊपर से बहुत ही वो लोग गरीब थे और शायद उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। अब एक तरफ तो भगवान उसके घर पर आने वाले थे और दूसरी तरफ ये गरीब पति पत्नी और उनका बच्चा। ये देखकर बेटी की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसने सोचा कि भगवान को तो मैं मना लूँगी, लेकिन यदि आज मैंने इन लोगों को इसी हालत में छोड़ दिया तो भगवान भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। तभी बेटी ने जो जो खाने का सामान खरीदा था वो सब उन गरीबों के हाथ में रख दिया और तो और उसने उनको बचे हुए 50 रुपए भी दे दिए और बोली कि अभी मेरे पास इतने ही हैं, बाकी के रुपए मुझे इन रिक्शा वाले को देने हैं, आप ये रख लीजिए और अपने बच्चे को दवाई दिलवा दीजिए। तभी उसे याद आया कि वो सभी तो बारिश में भीग रहे हैं। तभी बेटी ने अपना छाता भी उन्हें दे दिया ताकि उनके बच्चे को ठंड ना लग जाए। इसके बाद बेटी
उन गरीबों को अपना सारा सामान देकर जल्दी से अपने घर पर पहुंची, ये सोचकर कि भगवान घर पर पहुंच गए होंगे। लेकिन दरवाजे पर उसकी माँ खड़ी थी। माँ बोली, बेटा तूने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? और ये देख, एक और चिट्ठी आई है, पता नहीं ये किसकी है। तब फटाफट बेटी ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, बेटा आज मुझे तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। पहले से तुम कमज़ोर हो गई हो, मगर तुम आज भी बहुत ही प्यारी हो। तुम्हारी दी हुई मिठाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और जो छाता तुमने मुझे दिया था उसके लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अगर हम दोबारा मिलेंगे तो वो छाता मैं तुम्हें लौटा दूंगा। तभी आधी चिट्ठी पढ़ते ही बेटी भागते हुए वहीं पहुंची जहां वो गरीब पति पत्नी और उनका बच्चा था। लेकिन वहां पर तो अब कोई भी नहीं था। तब जैसे ही उस बेटी ने अपनी दोबारा चिट्ठी खोली तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उस चिट्ठी में अपने आप ही शब्दों की लिखावट हो रही थी। और उसमें ये लिखा जा रहा था कि बेटा तुम मुझे इधर उधर मत ढूंढो, मैं तो कण कण में बसा हूँ। जहाँ सोच पवित्र हो मैं बस वही हूँ। और वो जो तुमने मुझे 50 रुपये दिए हैं ना, समझो वो मुझ पर तुम्हारा कर्जा चढ़ गया है। लेकिन तुम चिंता मत करना, ये रुपए मैं सूद समेत तुम्हें एक दिन ज़रूर लौटा दूंगा। और बेटा ज़िंदगी में तुम कभी भी किसी बात की चिंता मत करना, क्योंकि जैसा तुम्हारा मन है वैसा ही तुम्हारे पास धन भी होगा। कोई कमी नहीं आने दूंगा उन लोगों को मैं, जो मेरे ही बनाए हुए लोगों की सच्चे मन से सेवा करते हैं। और हाँ बेटी, अगर तुम किसी गरीब की थोड़ी सी भी मदद करती हो तो समझना कि तुम मेरी ही सेवा कर रही हो। और दान धर्म या गरीबों की सेवा करने वाले को मैं कभी भी दुखी नहीं होने दे सकता। वो चिट्ठी पढ़कर बेटी की आंखों में आंसू आ गए। फिर घर जाकर उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। पूरी रात उन दोनों माँ बेटी को नींद ही नहीं आई। वो तो बस पूरी रात ही भगवान की उस चिट्ठी के बारे में ही सोच रही थी। और वो दोनों माँ बेटी भगवान की सेवा करके बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उस दिन के बाद उस गरीब माँ बेटी को जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आई। साथ संगत जी, कभी कभी हम सोचते हैं किसी गरीब को देखकर कि इस गरीब को हम 2-4 रुपए दें या ना दें। तभी एक मन करता है कि दे दें, और कहीं से आवाज़ आती है कि ये मांगने वाले तो यूं ही घूमते रहते हैं। लेकिन साथ संगत जी, सच कहा जाए तो जो आपका पहला मन करे उन गरीबों को देखकर कुछ रुपए देने का, तो वो दे दीजिए। क्योंकि आपके थोड़े से रुपए से आप तो गरीब नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपके उन रुपयों से ना जाने वो व्यक्ति जो सड़क पर भीख मांग रहा है उसे क्या परेशानी हो, उसकी थोड़ी मदद हो जाएगी। हाँ, उन पैसों के बदले वो गरीब आपको जो आशीर्वाद या दुआ देगा वो आपके और आपके परिवार के काम ज़रूर आएंगे। साथ संगत जी, हमें नहीं पता कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से भगवान अच्छे या बुरे इंसान सबकी मदद करते हैं, वैसे ही हमें भी जितना हो सके सबकी मदद करनी चाहिए। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।